आज हम पढ़ेंगे इंडियन राइटर मुरली मेलवानी की एक शॉर्ट स्टोरी 8 रुपी। जीवन में कुछ कर गुजरने की कोशिश कर रहे एक भारतीय लड़के की एक छोटी सी कहानी है यह, जिसके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए हम ये कहानी शुरू करते हैं। 9 बज रहे थे। वह लड़का पतला दुबला छोटा सा कई मंजिला हवेलियों की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वह सभी कमरे के दरवाजे का निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक मंजिल पर रुका। उसने जो शर्ट पहनी थी वह फटी हुई थी और उसमें से उसकी त्वचा दिख रही थी। उसके गंदे शर्ट की जेब किसी चीज़ के वजन से उभड़ी हुई थी। सबसे ऊपरी मंजिल पर एक दरवाजे ने हवेली के किसी भी अन्य दरवाजे की तुलना में बड़े और चमकीले नेम प्लेट के साथ उसका ध्यान खींचा। लड़का बहुत देर तक खड़ा देखता रहा। अंत में कुछ गज दूर जाकर वह फर्श पर बैठ गया। लोग अपार्टमेंट से बाहर आ रहे थे और स्टॉप से नीचे जा रहे थे। लड़के ने प्रत्येक को ध्यान से देखा और उनका अध्ययन किया। लगभग आधे घंटे के बाद बड़े और चमकीले नेम प्लेट वाला दरवाज़ा खुला और एक लंबा बल्कि अच्छे कपड़े पहने हुए एक आदमी बाहर आया। लड़का उछला, एक जेब से बूट पॉलिश के 2 डिब्बे और दूसरी जेब से ब्रश निकाला और उस आदमी को टोकते हुए बोला, जूता चमकाओ साहब। उस आदमी ने अपने जूते की ओर देखा और बोला, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं, कम से कम अगले 2 दिनों तक तो नहीं। लड़के का चेहरा उतर गया। उसने दिखाया कि वह निराश है। मैं आपसे बाजार का आधा शुल्क लूँगा सर। वह आदमी मुस्कुराया। यह पैसे का सवाल नहीं है, मैं तुम्हारे जूते चांदी की तरह चमका दूंगा साहब। उस आदमी ने मना कर दिया, लेकिन लड़का कायम रहा। आखिरकार वह आदमी मान गया। धन्यवाद, लड़के ने कहा। उसका चेहरा चमक उठा। लेकिन तुम्हारा पायदान कहाँ है? उस आदमी ने लड़के से पूछा। मेरे पास नहीं है साहब, मैं किसी दिन खरीदूंगा जब मेरे पास पर्याप्त बचत होगी। फुर्ती से लड़के ने खुद को नीचे किया, अपने पैरों को क्रॉस किया और घुटने पर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, अपना पैर यहाँ रखो। घुटना कोमल लग रहा था और आदमी उस पर पैर रखने से पहले झिझक रहा था। तुम्हारा फुटरेस्ट को क्या हुआ? उसे तोड़ दिया या खो दिया? कभी था ही नहीं मेरे पास। एक तो पहले से इतना खर्च है, माँ और 3 बहनें हैं जिनका भरण पोषण मुझे करना होता है और मेरी कमाई उतनी होती ही नहीं। उसने फटाफट शूज़ पॉलिश किया और उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ? आदमी का चेहरा चमक रहा था, वह खुश था। फिर लड़के ने कहा, काश मेरे पास एक बक्सा और एक पायदान होता तो मैं कम से कम अपनी बहनों को स्कूल भेज सकता था। वे स्कूल नहीं जाते। परिवार में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, बाकी बहुत छोटे हैं। आपके पिताजी का क्या? लगभग 6 महीने पहले वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। वह बहुत शराब पीते थे। ब्रश को कुछ तेज इधर उधर घुमाया और जूता चमकाने लगा। क्या आपने बचाने की कोशिश की है? पैसे मेरे पास है, लेकिन इतने खर्च में मैं उससे यह नहीं खरीद सकता और मैं भीख मांगना या चोरी नहीं करना चाहता। इसके बाद एक ठहराव आया। सन्नाटा केवल गुजरते पैरों की तेज थपथपाहट से टूटा। कभी कभी मैं जब सोचना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। वह धीमी रेशमी आवाज़ में बोला, मानो खुद से बात कर रहा हो। मेरी बहनें बड़ी हो रही हैं। इसमें से किसी दिन मुझे इनकी शादी करनी होगी। मैं उनके लिए दहेज कहाँ से लाऊंगा? क्या मैं उन्हें अविवाहित रखूँगा? आपकी आयु कितनी है? 16। आप तो बड़ों की तरह बात करते हैं। लड़का मुस्कुराया। उसकी मुस्कान दर्दनाक थी। एक बॉक्स और एक फुटरेस्ट की कीमत कितनी होगी? रेडीमेड वाले 6 रुपये और अगर आप ऑर्डर करें तो 8 रुपये। मैं अपना बनवाना चाहूँगा। आप इतना नहीं बचा सकते? लड़के ने कुछ नहीं कहा, केवल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी छाया बिखेर दी। उस आदमी ने दूसरी ओर देखा। अब तक लोग बड़ी संख्या में सीढ़ियों की ओर चढ़ रहे थे, लेकिन किसी ने उस लड़के की ओर या फिर उस आदमी की ओर ध्यान नहीं दिया।
कुछ देर बाद उस आदमी ने कहा, आधा चार्ज करना बंद करो। तुम आधा चार्ज क्यों लेते हो? क्योंकि मुझे और ग्राहक चाहिए, लड़के ने धीरे से कहा। यही कारण है कि मैं घर घर जाता हूँ। अगर मैं अन्य जूते चमकाने वाले लड़कों की तरफ फुटपाथ पर बैठूं, तो मैं व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं कमा पाऊंगा। एक क्षण बाद उन्होंने कहा, आपके जूते तैयार हैं। उस आदमी ने अपना पैर लड़के के घुटने से हटा लिया। फिर लड़के ने कहा, क्या आप संतुष्ट हैं? आदमी ने कहा, जी बिल्कुल। जैसे कि उस आदमी ने पैसे निकालने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, लड़के ने झिझकते हुए कहा, अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप बुरा मानेंगे। नहीं, कहो। क्या आप मुझे 8 रुपए उधार दे सकते हैं? उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। उसने कहा, भुगतान करने की चिंता तुम मत करो। नहीं, तो फिर मैं पैसे नहीं लूँगा। बस मुझे जूता चमकाने का भुगतान कर दो, 25 पैसे। उस आदमी ने अपने पर्स उठाया और उसमें से 10 रुपए का नोट निकाला। ये ले लो। फिर आधी गंभीरता से उसने कहा, जब भी तुम चाहो मुझे भुगतान कर देना, 1 साल या 5 साल बाद। 8 रुपए लौटाना काफ़ी कठिन होगा। ठीक है, आदमी ने 10 रुपए का नोट पर्स में डालते हुए कहा और 1 रुपए के कुछ नोट निकाले। उसने 8 गिने और लड़के की ओर बढ़ा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, लड़के ने पैसे लेते हुए कहा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस आदमी को याद नहीं था कि अब जो मुस्कान लड़के ने उसे दी थी, उससे अधिक गर्मजोशी भरी मुस्कान उसने आखिरी बार कब देखी थी। अपना नाम बताओ साहब, उस आदमी से उस लड़के ने पूछा। फिर उसने अपना नाम बताया। उसके बाद साहब ने उससे उसका नाम पूछा। और तुम यही रहते हो? उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। उस आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। साहब, लड़के ने उसे वापस पुकारा, आप मुझे जूते चमकाने के लिए पैसे देना भूल गए। ओह, उस आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान थी और रुक गया। फिर लड़के को भुगतान करने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे गायब हो गया। जैसे ही लड़का नोट को पकड़कर खड़ा हुआ, उससे यकीन था कि जिस दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, वह निश्चित रूप से उसे पिछले दिन कमाए गए 64 रुपये से अधिक लाकर देगा, जो कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी राशि थी। तो इस तरह आखिर में उस लड़के को एक बॉक्स और एक फुट रेस्ट खरीदने के लिए 8 रुपये उधार पे मिल जाते हैं और वो अपना काम वापस से शुरू करता है।